नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 कंपनियों की जिनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया। तो उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं SEB इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें कंपनी के, तो कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और यहाँ पे कंपनी ने 25 रुपीज़ के डिविडेंड का अनाउंस किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज एक लॉन्ग टर्म शेयर के वीडियो में एक नया वीडियो ऐड हुआ है और उसमें आपको एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म शेयर सजेस्ट किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट की और क्वार्टर 3 की तुलना में। तो क्वार्टर 4 में अगर आप देखोगे तो 208 करोड़ की यहाँ नेट इनकम थी। नेट इनकम हुई है जो पिछली बार 187 थी। यहाँ पे लगभग 11.47% का चेंज देखा गया है, बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रॉफिट जो दिसंबर क्वार्टर में 14.71 करोड़ थी, वो अब की बार 19.72 करोड़ हो गई, मतलब 34% का यहाँ पे चेंज देखा गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शानदार रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की तुलना में मार्च क्वार्टर की। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर क्वार्टर 4 मार्च के क्वार्टर 4 की तुलना पिछले साल के मार्च क्वार्टर की तुलना में, तो आप देखेंगे नेट इनकम है जो पिछली बार लगभग 178 थी, जो अब की बार बढ़ के 208 हो गई है, यानी कि 16% का चेंज हुआ है। और अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर 4 में 18 करोड़ का यहाँ पे जो टोटल इन प्रॉफिट हुआ था, वो अब की बार 19.72 का हुआ है। यहाँ पे भी 9.13% का चेंज हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं रिजल्ट अच्छे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर टू ईयर बेस, तो फाइनेंशियल ईयर 20 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पे कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ नेट इनकम 711 से 692 हो गई है और नेट प्रॉफिट है वो 71 से 59 हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर टू ईयर बेसिस, वो थोड़ा हम कह सकते हैं डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है 25 रुपये का। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंपनी जिसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए, CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी के रिजल्ट आ चुके क्वार्टर 4 के। तो आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड का अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स को। 2 रुपये का कंपनी डिविडेंड देगी। उसके बाद हम देखते हैं दिसंबर क्वार्टर की तुलना में मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा है। तो आप देखेंगे मार्च क्वार्टर के अंदर अब की बार 334.54 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी को नेट इनकम हुआ, जो पिछली बार लगभग 299 करोड़ था। तो यहाँ पे 11.57% की बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल प्रॉफिट अब की बार यहाँ पे लगभग 2 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है मार्च क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी 4.44% की यहाँ पे चेंज देखा गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट अच्छे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले साल के मार्च क्वार्टर की तुलना में इस बार के मार्च क्वार्टर की, तो यहाँ पे 25% का चेंज देखा गया है। पिछले बार 267 का नेट इनकम था, जो अब की बार 334 का हो गया, और नेट प्रॉफिट पिछली बार 42 का था, जो अब की बार 49 का हो गया, यानी 16.62% का चेंज। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें ईयर टू ईयर बेसिस में भी यहाँ पे शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। और नेट इनकम जो लगभग 1143 थी, वो अब की बार 1245, प्रॉफिट 165 था, वो 182, अच्छा खासा चेंज देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कंपनी के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का आप ट्रैक कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इसमें मोमेंटम देख। तो दोस्तों, अब बात करते हैं GRP लिमिटेड की। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी 2.50 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वार्टर 4 में कंपनी को इस बार लगभग 89.53 करोड़ का नेट टोटल इनकम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 84.95 था, लगभग 5.39% की बढ़ोतरी। टोटल प्रॉफिट देखेंगे अब की बार 4.70 करोड़ हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 1.64 करोड़ था, यानी कि 186.59% की बढ़ोतरी। तो यहाँ पे रिजल्ट शानदार रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वार्टर 4 की तुलना पिछले साल के मार्च क्वार्टर के तो आप देख सकते हैं पिछले साल मार्च क्वार्टर में कंपनी को टोटल इनकम 79.74 करोड़ थी, जो अब की बार 89.53, जो नेट प्रॉफिट है वो 4.70 करोड़ हो गए, जो पिछली बार एक साल पहले 1.36 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ 445.59% की बढ़ोतरी, मतलब क्वार्टर 4 पिछले साल के मार्च क्वार्टर की तुलना में इस बार के मार्च क्वार्टर में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। उसके बाद हम बात करें ईयर टू ईयर बेसिस तो ईयर टू ईयर बेसिस कंपेरिजन में आप देखेंगे जो नेट इनकम है वो 281 है, जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 349 थी, और प्रॉफिट है वो पिछली बार 2.96 करोड़ था, जो अब की बार 1.6 करोड़ रह गया। तो यहाँ रिजल्ट के अंदर डिक्लाइन देखा गया है।
और रिजल्ट ईयर टू ईयर बेसिस इतने खास नहीं रहे। लेकिन दोस्तों कंपनी के ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे रहे हैं, कंपनी को हम ट्रैक पे रख सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।